नमस्कार बच्चों। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के नतीजों को निकालने के लिए 30-30-40 का जो एक शेड्यूल तैयार किया है। अब बच्चे चाह रहे हैं कि वो देखें कि किस तरह से उनके नतीजे आएंगे, किस तरह से वो जान पाएंगे कि उनके कितने मार्क्स हैं। तो भास्कर की तरफ से ये एक रिजल्ट कैलकुलेटर बनाया गया है। इसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा। आप यहाँ इस कैलकुलेटर में अपने मार्क्स डालिए, 10th के, 11th के और 12th के जो मिड टर्म के हैं, एग्ज़ाम्स के जो भी आपके मिड टर्म्स के हुए हैं या प्री बोर्ड के हुए हैं, वो आप फीड कीजिए। तो यहाँ से आपके जो एक अप्रोक्स परसेंटेज आपकी निकल आएगी कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। ये ध्यान रखना है कि ये 80 में से अपने मार्क्स इसमें डालने हैं, क्योंकि आपके थ्योरी पार्ट्स 80 मार्क्स का था और जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स थे, प्रोजेक्ट के मार्क्स के थे, उनको यहाँ पर नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये कैलकुलेटर बहुत आसान है, आप इसको देखिए। और अगर आप अपने नंबर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कितने मार्क्स आपके आए थे, तो हम आपको यहीं पर ऑनलाइन बताएंगे। आप अपने 10th के, 11th के और मिड टर्म के या प्री बोर्ड के आपने मार्क्स डालने हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंटेज आपके मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 80% में से। तो साथियों, आप अपने मार्क्स वैसे भी बताइए कि कितने आपके निकल रहे हैं। तो इसके देख लेते हैं कि किस किस तरह से हम देखेंगे। तो 30% हमारा बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट के 10वीं के इसमें कैलकुलेट होने हैं और 11वीं के 30% है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स का टोटल आएगा। और 12वीं में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड के 40%। अब यहाँ पर अगर किसी भी विषय का अगर कोई भी मिड टर्म या प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो जो एक कमेटी बनाई जाएगी, असेसमेंट कमेटी स्कूल्स वाइज, वो अपनी तरफ से यहाँ पर असेसमेंट करके मार्क्स दे सकती है और उसके आधार पर आगे कैलकुलेट कर सकती है। यहाँ साथियों ये है, तो 30-30-40 का रेशियो है, उसको जोड़ कर के ये सारे मार्क्स आएंगे और केवल थ्योरी के यहाँ पर माने जाएंगे, थ्योरी के ही। तो यहाँ पर जो 10वीं के कुल मार्क्स का 30% रहेगा, 11th का भी 30 और 12th का भी यूनिट बेस्ड मिड टर्म और ये 40% इसमें रहेगा। तो आप इसको टोटल स्कोर ना माने, क्योंकि इसमें 12वीं के भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स भी जुड़ेंगे जो कि स्कूल्स वाइज दिए गए हैं। तो आप अपने अप्रॉक्स जैसा आपका प्रैक्टिकल हुआ है उसके अनुसार अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कई क्वेश्चंस भी हैं कि 10वीं के मार्क्स कैसे जोड़ेंगे। कई बार 5 से 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर केवल टॉप 3 वाले सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। जी हाँ, जो आपने टॉप 3 सब्जेक्ट्स लिए गए हैं उनके ही मार्क्स जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 11वीं के जो एग्ज़ाम है वो 10वीं की तरह 3 के नहीं है, क्योंकि 11वीं एक अपर क्लास होती है, सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में आ जाती है, तो इसके मार्क्स को पूरी वेटेज दी जाएगी 12वीं के मार्क्स में। तो यहाँ पर उसके जो भी 30% है वो पूरे सभी सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे, कोई बेस्ट नहीं माना जाएगा। 12वीं क्लास के जो मार्क्स हैं वो मिड टर्म के और यूनिट टेस्ट के हिसाब से माने जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो साथियों ये देखिए, ये एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, आपने यहाँ इस तरह से मार्क्स जोड़ने हैं। मैंने ये पहले से ही एक एग्जाम्पल के तौर पर जोड़े हुए हैं। तो 56, 65 इस तरह से ये मार्क्स जोड़े गए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम 10th का देखें तो बेस्ट ऑफ यहाँ पर ये 56 और 71 इनको ये कैलकुलेट कर लेगा, जबकि 11वीं के ही सभी को कैलकुलेट करके 30% में कन्वर्ट कर देगा। अब 12th में ये मिड टर्म के एग्ज़ाम्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर मिड टर्म के दिए हैं तो मिड टर्म के यूनिट टेस्ट में लिख देने हैं और प्री बोर्ड के प्री बोर्ड में। अगर यूनिट टेस्ट के 20 मार्क्स में से हैं तो उसको आउट ऑफ 80 में आपने कन्वर्ट करके यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर देखिए हम गेट रिजल्ट कर देते हैं। तो गेट रिजल्ट करते ही यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपके ये आ गया थ्योरी के। तो ये 500 में से ये आए हैं आपके और ये कन्वर्ट कर लेने हैं आपने 80% में से। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है परसेंटेज भी चेंज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल मार्क्स इन द फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट में हमारे प्रैक्टिकल के और जुड़ेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो परसेंटेज आ जाएगी
और मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इस तरह से हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कूल्स वालों को या मॉडरेशन पॉलिसी लागू कर सकते हैं, वो 5% अपर तक लेके जा सकते हैं। तो आपके मार्क्स इससे भी ज़्यादा होंगे, कम होने का तो कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं। अगर 3 एग्जाम हुए तो यानी यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड की स्थिति में मार्क्स कैसे होंगे? तो ये स्कूल को सबमिट करना है कि सीबीएसई सबमिट करेंगे और वहीं से उसकी डिटेल निकल के आएगी। अभी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ साथियों, कि उसको इंग्लिश में कितने मिलेंगे, मैथ्स में कितने मिलेंगे, सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इसमें कैसे मिलेंगे, बायो में कैसे मिलेंगे, तो इस चीज़ का कोई कैलकुलेशन अभी कोई भी पर्टिकुलर नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। इस पर अभी कोई डिटेल आएगी तब इस पर हम बताएंगे। अब ये पूछा थ्योरी के नंबर ही 500 में से काउंट किए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के साथ फाइनल स्कोर का कैसे पता चलेगा? यह कैलकुलेशन केवल थ्योरी एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिकल मार्क्स फाइनल मार्क्स शीट में जुड़ेंगे और ये मार्क्स पहले ही सीबीएसई को भेजे जा चुके हैं। हाँ, अभी आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल हो चुके हैं, किसी के नहीं हुए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसका अच्छा प्रैक्टिकल हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके सीबीएसई को जा चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो होंगे। तो 30-30-40 का जो फार्मूला है वो ये रहेगा, और परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं, और इसके ऊपर जो आईएससी के भी रद्द कर दिए गए थे। तो ये यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने परसेंटेज में आ रहे हैं, और एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में मार्क्स आपके लगभग 15 से ऊपर यानी कि 75% से ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर, और उससे आपके जो परसेंटेज है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। इसके अलावा मॉडरेशन पॉलिसी जब लागू होगी उससे भी ये इंक्रीज होंगे, तो आप जितने सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें और अपने मार्क्स आप कैलकुलेट करें, और ओवरऑल जितने भी मार्क्स बन रहे हैं वो आपके फाइनल नहीं होंगे, उसमें चेंजेस आएंगे, और ये एक तरह से केवल टेंटेटिव मार्क्स आपके रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने मार्क्स बताएं, आपके प्रैक्टिकल्स कौन से नए हुए हैं वो सारी डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने मार्क्स के साथ, ताकि उनको कैलकुलेट किया जा सके। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस लिंक पर जा सकते हैं। भास्कर ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर और दूसरी जानकारियाँ मिलती रहें। तो आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।